मकर संक्रांति की कथा एवं संपूर्ण पूजा विधि और नियम। मकर संक्रांति पर सूर्य देव धनु राशि से अपनी राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य 9 ग्रहों के राजा है। भगवान सूर्य के हम प्रतिदिन साक्षात दर्शन कर सकते हैं। भगवान सूर्य महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण इनको एक नाम आदित्य भी है। मकर संक्रांति की कथा पूर्व काल की बात है। राजा परहुवाहन महोदय पूर्व में राज्य किया करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु, गौ ब्राह्मण और अतिथियों का बहुत ही सम्मान किया करता था। उसके राज्य में हरिदास नाम का एक महान विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तपस्वी था। तदनुसार उसकी पत्नी भी विष्णु भगवान की भगत और पतिव्रता थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवी देवताओं के व्रत किए हुए थे, परंतु धर्मराज की यानी धर्मराय नाम से पूजा कभी नहीं की। वह गणेश की, चंद्रमा की, हरतालिका आदि देवियों की, राम जन्म, जन्माष्टमी, शिवरात्रि और शिव की सभी व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करती हुई यथाशक्ति दान भी करती रहती थी और अतिथि सेवा से कभी भी विमुख नहीं रहती थी। इस प्रकार धर्मपरायण यह मृत्यु को प्राप्त हुई। इसीलिए धर्म आचरण की प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक धर्मराज की लोक में ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी के कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भयदायक है। धर्मराज का पुर 1000 योजन का है। वह चौकोर है तथा उसके 4 द्वार हैं। वह नाना प्रकार की रत्नों से शोभायमान है। उसमें कई मनुष्य जो कि पुण्य भोगने को गए हैं निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और बाजे भी बज रहे हैं। उस नगर की 7 कोट है। उसके बीच में महासुंदर धर्मराज का मंदिर है। वह रत्नों का बना हुआ है और अग्नि, बिजली और वह सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजों की पेड़ियाँ स्फटिक मणि की है। हीरों के कणियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्यम में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान है। उनके पास चित्रगुप्त जी का भी स्थान है, जो कि मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा भगवान धर्मराज को सुनाया करते हैं। धर्मराज के दूत धर्मवती को वहां ले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुंह किए हुए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म में किए हुए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सभी देवों और अपने पति में भक्ति को देखकर प्रसन्न हुए, लेकिन कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई दिखाई दी। धर्मराज जी को गुणवती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी समझ में मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हो? कृपया करके इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा कि हे देवी, तुमने व्रत आदि से सभी देवों को निवृत्त किया है, लेकिन मेरे नाम से तुमने कोई भी दान पुण्य नहीं किया है। यह सुनकर गुणवती ने कहा कि हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करो। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्यु लोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्य मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और पूजा करें। इसमें कभी नागा नहीं करें। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन
10 अंगों का पालन करते रहे। धृति, यदा, लाभ, संतोष, क्षमा, यम, नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन में पर स्त्रियों या पर पुरुषों से बचना यानी मन की शुद्धि, शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में न रहना, बूढ़ी की पवित्रता यानी बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना, शास्त्र विद्या स्वाध्याय यानी पूजा पठ, कथा श्रवण या व्रत रखना और तदनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार करना, क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनते रहना और पथ पढ़ते रहना और यथाशक्ति दान और परोपकार करते रहना। जब साल भर फिर जब मकर संक्रांति आए तब उद्यापन कर देना। सोने की यदि असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवा दे और विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान कर 14 उपचार से इसकी पूजा करें। मेरे साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें। सफ़ेद और काला तिल के लड्डू से भोग लगाएं। हमारी पूर्ण तृप्ति के लिए ब्राह्मण को भी जिमावे। बांस की छावड़ी में 5 सेर धन और अनाज जो मुक्त तुल्य है मानी है भर कर गुरु या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में जाने के लिए सोने या चांदी की सीढ़ी भी दान करें। सुंदर बनी हुई शैया भी दान करें जिस पर मुलायम गद्दा, तकिया और रजाई हो। इसके सिवाय कंबल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, 5 वस्त्र भी दान करें। गोदान की समर्थ हो तो श्वेत या लाल गाय मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त के लिए दान की जाए। ये दान की वस्तुएं सिर्फ साधारण के लिए है, धनवान व्यक्ति भी दे तो और भी अच्छा है। गुणवती ने भगवान से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़ाकर फिर से संसार में भेजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना का भगवान धर्मराज ने स्वीकृति दी, वैसे ही गुणवती की शरीर में प्राण पड़ गए। फिर उसके पुत्र आदि कहने लगे कि बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी माताजी मरकर भी जिंदा हो गई। इसके अनंतर गुणवती ने अपने पति और पुत्र को सब बातें बताई कि धर्मराज ने मनुष्य के कल्याण के लिए कही गई थी, वो कथा भी सुनाई। खुद ने भी यह व्रत शुरू किया। फिर मकर संक्रांति से ही उसने प्रतिदिन धर्मराज की पूजा और यह कथा आरंभ कर दी। स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्य आदि कर्म भी शुरू किए। इस प्रकार वह गुणवती साल भर धर्म कथा सुनकर धर्म के 10 अंगों का पालन कर मृत्यु के उपरांत वह जब स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने उसका आदर किया और सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रहो यह आशीर्वाद दिया और वह सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। सूर्य जी महाराज ने सभी मुनियों से कहा कि हे मुनियों, जो भी इस धर्मराज व्रत का कथा को प्रतिदिन सुनते हैं वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं वे भी उसको आदर से ले जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सुखी रखते हैं। यदि उस मनुष्य के कुछ पाप बाकी हो तो शीघ्र ही पाप नाशक उपाय बताकर शीघ्र ही पाप मुक्ति में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत महाकष्ट पहुंचाते हुए ले जाते हैं। धर्मराज की कथा करने वाले यमलोक मार्ग में भी कष्ट नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के समक्ष मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली धर्मराज की कथा प्रस्तुत की है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार में और इसी तरह मेरा सहयोग करते रहिए। धन्यवाद।